जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो जो श्याम भक्त 15 फरवरी से लेके 15 मार्च तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं या फिर प्लानिंग कर रहे हैं या फिर टिकट बुक करना चाहते हैं या फिर आपने टिकट बुक कर दिया है तो वो हो जाएं सावधान, क्योंकि दोस्तों महाराज जी कब से कब तक धाम पर बैठेंगे और कब से कब तक धाम पर नहीं बैठेंगे आपको जानकारी नहीं है। अभी ऐसा अपडेट आया कि महाराज जी यहाँ पर कुछ दिनों के लिए धाम पर नहीं मिलेंगे। तो वो कौन सी तारीख है जिससे कि महाराज जी धाम पर नहीं मिलेंगे और वो कौन सी तारीख है जिससे कि महाराज जी धाम पर बैठना शुरू करेंगे। आप दूर दूर राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर आते हो, अगर आपको महाराज जी ना मिले तो आपका समय भी बर्बाद होगा, आपका पैसा भी बर्बाद होगा, आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। और जो श्याम भक्त पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं और उनकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है या फिर दोबारा से अर्जी लगाना चाहते हैं, दोबारा से यहाँ से श्याम जी लेना चाहते हैं और जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो यहाँ पर उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर महाराज जी कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं, क्या वास्तव में ही यहाँ पर चमत्कार होते हैं, क्या वास्तव में यहाँ पर चमत्कार होते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद में लोग आते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतनी तादाद में श्रद्धालु आते हैं, लगभग एक दिन में 5-5 लाख श्रद्धालु आ जाते हैं, जिसके चलते हुए यहाँ पर लगभग 14-14 घंटे, 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ता है, तब जाके यहाँ पर आपको नंबर आता है। तो यहाँ पर अगर आप पहली बार आ रहे हो, अगर बच्चे बुजुर्गों को लेकर आ रहे हो, किसी मरीज को लेकर आ रहे हो, तो आखिर दोस्तों आपको लाइन में लगना है, अभी के टाइम पर कितनी देर में आपका नंबर आ जाएगा और यहाँ पर आपको आना ठीक रहेगा, कब यहाँ पर आपका आना ठीक नहीं रहेगा और कितनी भीड़ है अभी के टाइम पर। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप मान लो पहली बार आ रहे हो तो ये धाम पड़ता कहाँ पर है, कौन से इसके नजदीक रेलवे स्टेशन है, अगर आप अपनी सवारी से आ रहे हो तो आपको कैसे आना, ट्रेन से आ रहे हो तो आपको कैसे आना है और कितना खर्चा यहाँ पर आ जाएगा एक व्यक्ति का। अगर आप यानी कि फ्री में रुकना चाहते हो तो कहाँ पे आपको रुकना है, होटल में रुकना चाहते हो तो कितना खर्चा आएगा और यहाँ पर कहाँ पे आपको होटल मिलेगा, और धर्मशाला में रुकोगे तो कितना खर्चा आएगा और यहाँ पर धर्मशाला आपको कहाँ मिलेगी, कहाँ पर आपको टिकट बुक करना है, कहाँ पे आपको क्या करना है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। और दोस्तों खाने पीने का खर्चा कितना आएगा, फ्री में अगर खाना खाना चाहते हो तो आपको कहाँ पे खाना है, कैसे क्या करना है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वाली वीडियो में आपको मिलने वाली है। और दोस्तों जैसे कि आपको अर्जी कैसे लगानी है जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए, क्योंकि दोस्तों हर कोई चाहता है कि हमें पहली बार में फायदा हो। इतनी दूर से आप आ रहे हो, अगर आपको फायदा ना मिले तो आपकी आस्था में कमी आएगी, आपको यहाँ पे फिर दोबारा आने का मन नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे अगर आप पूरी जानकारी प्राप्त कर लोगे तो यहाँ पर आपको पहली बार में ही फायदा होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको पूरी जानकारी मिलेगी और आपको ये भी पता चलेगा कि महाराज जी कब से कब तक बैठेंगे और कब से कब तक नहीं बैठेंगे। मेन चीज तो यही है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अगर इतनी दूर से आप आ रहे हो, लोग यहाँ पे विदेशों से भी आते हैं, नेपाल हो गए, यहाँ पे अमेरिका हो गया, बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं, 5-5 हजार किलोमीटर दूर से आते हैं और यहाँ पर मनोकामना पूरी होती है। यहाँ पे 100% फायदा होता है। ऐसे ही यहाँ पर इतनी तादाद में श्रद्धालु नहीं आते। अगर आप मान लो कि यहाँ पर मान लो कोई भी काम नहीं बनता है, यहाँ पे चमत्कार नहीं होते, तो यहाँ पर 1 साल या 2 साल में लोग आना कम हो जाते। लेकिन यहाँ पे अब ज्यादा से ज्यादा यानी कि श्रद्धालु आ रहे हैं। यहाँ पर पहले 1 लाख श्रद्धालु आते थे, अब 5 लाख 10-10 लाख श्रद्धालु एक बार में आ जाते हैं। तो यहाँ पर यानी कि प्रसिद्धि बढ़ती जा रही है और यहाँ पे 100% काम बनते हैं। तो आपको ये तो तय है कि यहाँ पर आपका कल्याण होगा, लेकिन यहाँ के कुछ नियम कायदा कानून होते हैं, उनको अगर आप यहाँ पर फॉलो करोगे तभी आपको यहाँ पे फायदा मिलेगा, अन्यथा आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, जान लेते हैं कि वो क्या क्या नियम है और कैसे आपको यहाँ पर आना है और ये कहाँ पड़ता है, ये धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गांव का नाम है मनोना, तहसील का नाम है आंवला। तो आप किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से अपनी सवारी से आ रहे हो तब भी आपको यहाँ पे बरेली आना है, ट्रेन से आ रहे हो तब भी आपको बरेली आना है। बरेली से आपको आंवला आना होता है, वहां से आपको ट्रेन भी मिल जाएगी, लोकल ट्रेन चलती है, इसका खर्चा आपको 20 रुपए का, यानी कि टिकट आपको 20 रुपए का मिलेगा। रोडवेज बस से आओगे तो आपको 80 से 90 रुपए का किराया लगेगा। 45 किलोमीटर की लगभग दूरी है बरेली और आंवला की। तो यहाँ पर आप टैक्सी वगैरह करके भी आ सकते हो, जिसका किराया लगभग 500 या 1000 लगेगा, वो डिपेंड करता है आपको कितने साथ आपके व्यक्ति हैं, तो इस हिसाब से आपको आ जाना है। यहाँ पे सबसे पहली आपको सावधानी क्या बरतनी है वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो दोस्तों अपने घर से आप प्लानिंग करके चल रहे हो,
तो पहली प्लानिंग तो आपको ये करनी है, यहाँ पे सुबह में आपको पहुंचना है। अगर आप सुबह में पहुंच जाओगे तो एक दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं, नहीं तो आपको 14-14 घंटे 15-15 घंटे लाइन में लगना पड़ सकता है। लोग यहाँ पे डेरा डाल देते हैं, रात में ही लाइन में लग जाते हैं, लगभग 2 से 3 बजे से लगना शुरू हो जाते हैं और कहीं जाके दिन में जाके 4 बजे या 2 बजे नंबर आता है। तो इतनी तादाद में यहाँ पे लाइन लेने की श्रद्धालु आ जाते हैं। तो आपको कैसे आपको लाइन में लगना है वो आगे आपको बताएंगे कौन से तरीका है जिससे कि आपको लाइन में ना लगना पड़े। फिलहाल तो आपको ये ध्यान रखना है कि अपने घर से आप चल रहे हो तो सच्चे मन से आपको अर्जी लगानी है, यानी कि यहाँ पर आपको पहले से आपको ये कोई विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ऐसे ही चल रहे हैं और घूम आ रहे हैं और तीर्थ स्थान के रूप में चल रहे हैं, ऐसा आपको नहीं सोचना। पूर्ण विश्वास के साथ आपको आना है और ये बिल्कुल पहले से ही कह देना है प्रभु आपकी शरण में आ रहे हैं और आपको हमें ठीक करना है, हमारी जो समस्या है उसको दूर करना है। आप करो तो भली, ना करो तब भी भली। तो यहाँ पर आपको कोई भी लालच नहीं देना कि हम इतना पैसा चढ़ाएंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, ये चीज आपको नहीं बोलनी है, क्योंकि यहाँ पर भगवान आपके पैसों का भूखा नहीं है, पहले तो आप ये जान लो। तो ये चीज आपको विशेष ध्यान रखनी है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर पहुंचने के बाद पहला काम आपको क्या करना रहता है। देखो दोस्तों, पहले तो आपको मीट मछली अगर आप खाते हो तो वो आपको घर पे ही छोड़ के आनी है, आपको कुछ भी आपको नहीं खाना है, 8-10 दिन पहले ही आपको वो चीजें छोड़ देनी है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर आने के बाद आपको सबसे पहला आपको यहाँ पे श्याम जल की बोतल खरीदनी होती है, जिसका लगभग आपको 20 रुपए में आपको श्याम जल की बोतल मिल जाएगी। छोटे वाले जो मंदिर है जस्ट बगल में ही आपको वहीं पर आपको दुकान मिल जाएगी, वहां से आपको श्याम जल की बोतल खरीद लेनी है। उसके बाद आपको किसी भी दुकान से, यहाँ पे बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएगी, वहां से आपको प्रसाद खरीदना है जो कि 51 या फिर 101 रुपए से शुरू हो जाता है। तो वहीं से आपको अर्जी फॉर्म खरीद लेना है और अर्जी फॉर्म में ही आपको जो भी समस्या वो बारीकी से आपको लिख देनी है। 60 रुपए उसमें रखने होते हैं, 1 रुपए उसमें रखा हुआ होता है, तो 61 रुपए की अर्जी लगती है। यहाँ पे आपको मैं बता दूं 3 लाइन लगती है, महाराज जी की लाइन अलग लगती है, मंदिर की लाइन अलग लगती है और टोकन की लाइन अलग लगती है। अब टोकन उन लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं, विकलांग हो गए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपको टोकन मिल जाता है तो 10 से 15 मिनट या ज्यादा से ज्यादा 1 घंटे में नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पहले सोचना है कि आपको टोकन मिल जाए, लेकिन विशेष रूप से आपको ध्यान रखना अपना समय आपको बर्बाद नहीं करना। टोकन उन्हीं लोगों को मिलता है जो ज्यादा गंभीर होते हैं। तो टोकन वाली लाइन में आपको लगने के लिए आपको करना क्या होगा, छोटे वाले और बड़े वाले मंदिर के जस्ट सामने आपको हेलीपैड की तरफ जाना है, वहां पे आपको लाइन लगी मिल जाएगी, वहां से आपको टोकन मिलना है। यानी कि टोकन कुछ नहीं होता है, जो आपने अर्जी फॉर्म लिया है उसी पे मोहर लगा के दे देते हैं और कोई भी चार्ज नहीं जाता है। जो आपने 60 रुपए उसमें रखे हुए होते हैं उसी से आपको टोकन मिल जाता है। टोकन लेने के बाद आपको गेट नंबर 1 पे जाना है, वहां से आपको एंट्री हो जाएगी, लगभग 10 से 15 मिनट में आपका नंबर आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा या 1 घंटा लगेगा। अगर आपको टोकन नहीं मिलता है तो बात करते हैं यहाँ पर आपको महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी महाराज जी की लाइन है, तो यहाँ पर आपको लाइन में लग जाना है। और अगर आप सक्षम नहीं हो तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए, यानी आपका मरीज सक्षम नहीं है तो स्वस्थ व्यक्ति को लाइन में लगा दीजिए। जब आपका नंबर आए तो आपको बुला लेना है। लेकिन दोस्तों अगर आप सुबह में यहाँ पे पहुंच जाओगे तो आपका जल्दी नंबर आ जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं, अगर आप सुबह में नहीं पहुंच पाते हो तो आपको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको पहले देखनी है। रुकने के लिए यहाँ पे धर्मशाला बनी है और यहाँ पर उसमें आपको 1000 से लेकर 3000 रुपए का खर्चा आएगा एक कमरे का। डिपेंड करता है कि आप कैसा कमरा लेते हो, तो उस हिसाब से आपको कमरा ले लेना है। एक कमरे में लगभग 12 लोग रुक सकते हैं, 7 से 8 लोग रुकेंगे, वैसे तो ज्यादा करोगे तो 12 लोग भी रुक जाते हैं, बड़ा कमरा ले लेते हो तो। और होटल में रुकना चाहते हो तो यहाँ पे 800 रुपए से लेकर 1800 रुपए का कमरा मिलेगा आपको। यहाँ पे 12 बजे से लेकर 12 बजे तक आप रुक सकते हो, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। फ्री में अगर आप रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पर रैन बसेरा बने हुए हैं, टीन सेट पड़े हुए हैं, वहां पे आप रुक सकते हो, कोई भी चार्ज आपको लगेगा नहीं। और यहाँ पे आपको जहां से आपने प्रसाद लिया है वहां पर भी आपको फ्री में रुकने की व्यवस्था होती है, वहां पर भी आप रुक सकते हो। बात करते हैं खाने पीने की, तो यहाँ पे 60 से 70 रुपए, ज्यादा से ज्यादा 150 रुपए का खर्चा आता है। आपको शुद्ध शाकाहारी भोजन मिलेगा। और फ्री में अगर खाना चाहते हो तो यहाँ पे भंडारे भी लोग करते हैं, जिनकी मनोकामना पूरी हो जाती है तो भंडारे भी यहाँ पे चलाते हैं, वहां पर भी आप खा सकते हो, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। अब बात करते हैं यहाँ पे महाराज जी कितने बजे से कितने बजे तक बैठते हैं। महाराज जी सुबह 9 बजे से बैठना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर 3 शिफ्टों में बैठते हैं, सुबह दोपहर शाम। तो यहाँ पे आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, रात के 11 बजे तक महाराज जी धाम पर बैठते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपका मरीज ज्यादा गंभीर है, आप एम्बुलेंस वगैरह लेकर आते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो इस प्रकार से बहुत सारी एम्बुलेंस यहाँ पर आती हैं, तो आपको महाराज जी के जो दरबारी होते हैं उनको आपको बताना होगा कि हमारा मरीज इतना ज्यादा गंभीर है, तो महाराज जी से आप बोल दीजिए हमारे मरीज को देख ले। तो महाराज जी यहाँ पर चलकर आते हैं, मान लो जैसे ही उन्हें टाइम मिलता है 1 घंटा आधा घंटा, और इमरजेंसी में भी देखने आते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस आपको दरबारियों को आपको बताना है। अगर यहाँ पे मान लो
लो अगर आपका मरीज आने में सक्षम नहीं है तो आप उस मरीज की फोटो ले आइए, किसी स्वस्थ व्यक्ति को यहाँ पे भेज दीजिए और यहाँ पर आराम से महाराज जी को वो फोटो दिखाइए, आशीर्वाद लीजिए और श्याम जल पड़वा के यहाँ पे घर पे ले जाइए। आराम से श्याम जल का सेवन करवाइए। श्याम जल का जो सेवन करना होता है वो सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 11:55 से पहले आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना होता है और डेली आपको सेवन करना होता है, कभी भी गैप नहीं करना होता है। दूसरी बात आपको बता दें कि यहाँ पर कभी भी आपको ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन श्याम जल आपको नहीं मंगाना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कब कब धाम पर बैठते हैं, कब कब धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और ट्यूसडे को धाम पर नहीं बैठते हैं। इस दिन अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। फिलहाल दोस्तों बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं, तो महाराज जी 15 फरवरी तक महाराज जी धाम पर मिलेंगे आपको। आगे 15 फरवरी के बाद 25 फरवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं मिलेंगे। मैं हर एक वीडियो में आपको बता रहा हूं। इस बीच अगर आप आ रहे हो तो आपको नहीं आना है। वीडियो आप पूरी नहीं देखते हो तो आपको जानकारी नहीं मिल पाती है। तो डेली हमारी वीडियो देखिए। जैसे ही महाराज जी यहाँ पे 25 फरवरी के बाद महाराज जी बैठना शुरू करेंगे, हम डेली अपडेट देते रहते हैं, आपको बता देंगे। फिलहाल डेली आपको वीडियो देखनी है अगर आप आ रहे हो। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं।